नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी सीजीएल हो या एलडीसी हो या जो भी एसएससी की एग्जाम हो, तो अभी जो आपको चेहरा दिख रहा होगा उनको आप भली भांति जानते होंगे कि ये कौन है, क्या है और क्या नहीं है। नाम बताने की तो जरूरत भी हमको नहीं लगता है। नीतू मैम शेरनी के नाम से जानी जाती है, एजुकेशनल के क्षेत्र में शेरनी है मैम। बाकी इंग्लिश और इनकी किताब जो थी वॉल्यूम 1, उसके बारे में भी आप लोग जान रहे होंगे कि कितनी अच्छी पढ़ाती हैं और कितना अच्छा किताब है। बाकी फुली स्ट्रेटजी पे वीडियो होने वाला है, तो आप लोगों को थोड़ा भी जो भी सवाल होगा सारे सवालों को लेकर आए हुए हैं हम। तो सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जो भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, मतलब घबराए रहते हैं, नए बच्चे हो तब या पुराने बच्चे हो तब, कि कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे अटेम्प्ट दे रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे हैं जो 12th पास किए और वो करना चाह रहे हैं एसएससी की तैयारी। तो शुरुआत से क्या करना चाहिए? मान लीजिए हमको इंग्लिश में कुछ नहीं आता मैम, शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या आपको इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आता है। कुछ लिखा हुआ है या कोई कुछ बोले तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पहले बेसिक्स जो होते हैं जैसे टेंस हो गया, मॉडल्स हो गया, पैसिव वॉइस, नरेशन, इन सब के आप चाहे तो ट्रांसलेशन करके देखिए। कुछ छोटी छोटी कहानियां पढ़िए, इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो आपको लगे कि समझ में अब आने लगा है, फिर आप वॉल्यूम 1 में चले जाइए। और याद रखना, इंग्लिश ऐसी चीज है जो आपको सीधा ग्रुप डी की नौकरी के बदले में क्या बना देता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। वरना देखिए मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, वो तो पटना के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, है ना। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं आया। 2019 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आया। वो बच्चे भी खाली एक किताब, तो मैं कह रही हूँ वॉल्यूम 1 पढ़ लो, उसके बाद आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर ये बन जाओगे। तो इंग्लिश की तैयारी में सबसे पहले अपने आप को टटोलो कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। अगर आपको 2-4 लाइन इंग्लिश कोई बोल दे या लिखा हुआ हो समझ में आ सकता है, तो आप सीधा वॉल्यूम 1 से शुरुआत कर दीजिए। और इंग्लिश में एसएससी में खासकर बहुत कम लिमिटेड जगह से क्वेश्चंस आते हैं। बैंक पीओ नहीं है कि हर साल उन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर रखा है। ये 2012-13 से शुरू करके अभी तक देख लीजिए, सबका पैटर्न सेम है, क्वेश्चन की फॉर्मेशन सेम है, सब कुछ सेम है। मतलब इंग्लिश में अगर क ख ग घ से शुरुआत करना होगा मैम, एकदम नहीं जान रहे हैं, मान लीजिए जैसे स्टेट एग्जाम्स में होता है सर, मान लीजिए बिहार में 12th तक इंग्लिश पे कोई फोकस नहीं होता है मैम, और एकाएक आते हैं ग्रेजुएशन में, उसके बाद एसएससी की तैयारी करने लगते हैं। उन छात्रों के लिए क्या करना होगा? मैंने कहा पहले अपने आप को देखो, कोई दो स्टोरीज पढ़ के देखो जो बच्चों की स्टोरीज होती है, पेपर वगैरह। हाँ, नहीं, पेपर न्यूज़पेपर में मत जाइए। मैं कहूंगी फेरी टेल्स, बच्चों की जो स्टोरीज होते थे, जो छोटे बच्चों की स्टोरीज होती है, आप वो पढ़ के देखो। अगर आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता है। अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे मैंने एक स्पोकन की किताब लिखी, उसमें ट्रांसलेशन के थ्रू मैं डेली यूज के सेंटेंसेस पूरा भर दिया मैंने। तो वैसा लेवल के बुक से शुरुआत करिए और उसके बाद वॉल्यूम 1 में चले जाइए। देखिए, मात्र 1 साल का मेहनत है और बच्चे इतना पढ़ते हैं, और बिहार के बच्चे तो भाई भयंकर मेहनती होते हैं। उनको सिर्फ 1 साल लगेगा, उनको ऑप्शन मिल जाता है ना, क्योंकि पटना में आपके सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं, सब रेलवे की तैयारी करवाते हैं, है ना, ग्रुप डी की तैयारी करा रहे हैं, और उनके खुद की इंग्लिश ठीक नहीं होती यार, तो वो इंग्लिश से बच्चों को भी दूर रखते हैं। ये गलत बात है, तुम्हारे पटना के टीचर्स के बारे में मैं कह रही हूँ। अच्छा, मतलब उनको इंग्लिश नहीं आती है तो बच्चों को भी दूर रखता है इंग्लिश से। अच्छा। अरे उनको खाली वॉल्यूम 1 बोल देना, पढ़ लेगा। अच्छा। मैं कह रही हूँ वॉल्यूम 1 पढ़ ले भैया, मुझे पैसे मत दो, तुम मत एडमिशन लो, लेकिन वॉल्यूम 1 पढ़ लो। मैं खाली एक ही चीज समझाती हूँ बच्चों को कि देखो। अच्छा, नीतू मैम को सिर्फ अपना ही वॉल्यूम 1 अच्छा लगता है या कोई और पब्लिकेशन है जो अच्छा लगता है? मेरी बात सुनो, मैंने जब पढ़ा था बचपन में 5th, 6th, 7th में, तो उस समय एक नसफील्ड की बुक आती थी। फिर हमने 8, 9, 10th में रेनन मार्टिन पढ़ा। लेकिन रेनन मार्टिन आपका बेसिक बहुत बढ़िया करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो रेनन मार्टिन वाला क्वेश्चन नहीं आता। तो मैं आपको कह रही हूँ कि आपका टारगेट क्या है। एसएससी अगर एग्जाम आपका टारगेट है, तो उन्हीं के क्वेश्चन पर बेस्ड बुक मैंने लिखा। और अगर इसका कोई ऑल्टरनेटिव होता तो भाई 10 साल से ऊपर हो गया, ठीक है ना, इसका ऑल्टरनेटिव पैदा नहीं हुआ। अच्छा मैम, वोकैब जो है काफी दिक्कत हो रही है छात्रों को याद करने में, इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक या कुछ ऐसा है जिससे पढ़े तो याद रहे ज्यादा दिनों तक? सर देखो, मैं सबसे पहले उनको समझाती हूँ कि आप इडियम्स एंड फ्रेजेस से शुरुआत करो। जब आप इडियम्स एंड फ्रेजेस से शुरुआत करोगे ना, तो इमेजिनेशन करो। जैसे एक्सक्यूज मी, रेड रैग टू द बुल। अब खुद सोचो कि सांड को हम लाल कपड़ा दिखाएंगे तो क्या होगा, वो बिदकेगा, गुस्सा होगा।
है ना? तो बस ऐसे ही समझ लो कि जो आपको गुस्सा दिलाए। फिर उसके बाद एक और बताती हूँ मैं, बुल इन चाइना शॉप। मैं उसका कैसे इमेजिन करवाती हूँ कि मान लो चीनी मिट्टी के बने हुए सामान रखे हुए हैं, उसको मैं चाइना शॉप कह रही हूँ। अब बुल एक सांड घुस जाए तो क्या होगा? भाई वहां पर तो आदमी को भी डेलिकेट तरीके से, बहुत प्रॉपर तरीके से चलना पड़ेगा। बुल चला गया यानी कि बहुत ही बेहुदा सा, कोई क्लमजी सा पर्सन, बहुत ही नाजुक अवस्था में। तो आप इस तरह से इमेजिन करके करोगे तो इडियम्स एंड फ्रेजेस तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बिल्कुल बिल्कुल। आप सीधा शुरुआत करते हो सिनोनिम से, 2 पेज याद करते हो, चौथे दिन भूल जाते हो, फिर कहते हो यार भूल जा रहे हैं। याद रखना कि आपको सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है ना। वोकैबुलरी में यही लागू होता है। बस याद करते रहो, आप भूलोगे उसको रिवाइज करो, फिर आगे याद करो, पिछला रिवाइज करो। आप देखोगे 4-6 महीने में जब आप क्वेश्चन पेपर लगाने बैठोगे ना, तो आपको लगेगा बस यही ऑप्शन सही है, और वो सही होता भी है, क्योंकि धीरे धीरे वो माइंड में सेट होता जाता है। 2-4 दिन में नहीं होना है। लड़कों का तो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है इंग्लिश। अच्छा। हाँ, अच्छा, सही बोल रही हूँ मतलब मैं? लड़के को नहीं आता इंग्लिश? हाँ, मतलब लड़कों आपके क्लास में लड़के नहीं है? इतना फेवर लेंगी मैम लड़कियों का? मेरे मेरे क्लास में ही तो लड़के आते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा। है ना। बाकी मैथ्स में तो क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही जवाब दे देते हैं। हाँ, इंग्लिश में ही ये तो रहते हैं अंटे में। तो ये इसीलिए सबसे अधिक सुख पता है क्या है, मैं क्यों खुश रहती हूँ? लड़कों को इंग्लिश पढ़ाने में जो सुख मिलता है ना, वो और किसी चीज में मतलब कुछ भी बोल दीजिए सही मान लेंगे? नहीं, कुछ आता ही नहीं है। अच्छा। ठीक है, मतलब तो शांत रहते हैं। ऑब्जेक्शन नहीं हो पाता है? नहीं नहीं, अरे आप क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, आपको कुछ पता हो तब ना। बिल्कुल, तो लड़कों को इंग्लिश पढ़ाने में और उनकी मैं गजब की बेइज्जती करती हूँ। मैं लड़कों को समझाती हूँ, बेटा तुम लोग को मैं परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल बना के भेज रही हूँ। इतनी बेइज्जती करती हूँ ना उन लोग का कि वो चुपचाप से हंस हंस के वो अपनी बेइज्जती सहने के पोजीशन में आ जाते हैं। तभी तो मैं कह रही हूँ उनको पढ़ाना बड़ा सुख है। ये वीडियो देखने के बाद लड़के काफी नाराज होंगे आपसे। अरे नाराज नहीं होते यार, सब मेरे से खुश रहते हैं। उनको मैं यही समझाती हूँ, बेटा तुम लोग परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल बना के भेज रही हूँ। लड़की बेइज्जती करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें, उसकी माँ बेइज्जती करेगी फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके पापा बेइज्जती करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें इतना जिसको कहते हैं ना थिक स्किन्ड, मोटी चमड़ी का बना के भेजती हूँ क्लास से। अच्छा। मैम अभी सीपीओ का एग्जाम चल रहा है और तमाम लोगों के बीच कट ऑफ को लेकर सबसे मतलब एग्जाम से लड़के बाहर आते हैं कि उनको कट ऑफ चाहिए, और एक अच्छा मतलब जो एनालिसिस कर रहे हो जैसे आप हो गई या एसएससी के जो अच्छे टीचर हो, क्या एनालिसिस है उनका कट ऑफ पेपर को देखते हुए कितना कट ऑफ जा सकता है, तो वो चाहते हैं कि कोई कट ऑफ अच्छा बता दे जिससे हम संतुष्ट रहें और मेंस की तैयारी में लग जाएं। क्या कट ऑफ जा सकता है सब सीपीओ का मैम? बीपीएससी शिक्षक भर्ती की एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है। जीएस के साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है। 999 रुपए में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर्स अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सीपीओ का पेपर आसान आया था क्योंकि हमने देखा जो पढ़ाया था वो आ गया है, और एसएससी में एक प्रॉब्लम है कि वो सेम जगहों से क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं। तो बच्चों को मैं एक चीज और समझाती हूँ, 2019 से लेकर 2023 तक के सारे पेपर्स देख लो। जैसे मैं अभी चैप्टर वाइज अलग अलग कर रही हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, टेंस में सेम जगह से क्वेश्चन रिपीट रिपीट रिपीट। वैसे ही इन्फिनिटिव में खाली टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, इससे करीबन 25 क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर मैं सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर सबका पेपर इकट्ठा कर रही हूँ, तो भाई जीडी हो चाहे सीजीएल मेंस हो, सेम जगह से सब में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाओ, पहली चीज। कितने साल का प्रीवियस होना चाहिए? 5 साल मैंने बताया, 5 साल। 2019 से लेकर 2022 तक का। ठीक है, जितने भी पेपर हो। हाँ, उसके बाद एक चीज और है, अब आप ये मान के चलो कि 150 क्रॉस करना पड़ता है। जैसे अब सीजीएल की अगर बात करते हैं हम, तो देखो 150 आ गया कट ऑफ। कट ऑफ इसलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि वैकेंसी कम है, अब पेपर आसान है। 2016-17 के पेपर उठाओ, आपको पता चलेगा पेपर का लेवल काफी अच्छा कर दिया था, लेकिन जब से टीसीएस आया तो उन्होंने फिर से पेपर का लेवल नीचे कर दिया और उन्होंने वो मेंटेन रखा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात है कि सीपीओ में सेकेंड पेपर इनका इंग्लिश है। अभी फर्स्ट पेपर में 50 इंग्लिश के होते हैं, तो मेरा मानना है कि आप इंग्लिश को तो फोकस करके चलना ही पड़ेगा, लेकिन प्री पहले निकले तब ना। तो प्री निकालने के लिए आपको बैलेंस्ड लेके चलना पड़ेगा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश प्लस जीएस। ये ध्यान रखो कि जीएस भी अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है।
अच्छा मैम, इंग्लिश को अभी रिजल्ट मेकिंग सब्जेक्ट कहा जाता है। एसएससी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका मैथ और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट पर कमांड है तो आप एसएससी में जॉब ले सकते हैं। मैथ काफी इधर एसएससी में जब से ऑनलाइन हुआ है, मैथ का लेवल थोड़ा इजी हो गया है, लेकिन इंग्लिश का लेवल बढ़ाते जा रहा है मैम। तो अगर एसएससी के एग्जाम्स में, चाहे वो सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, इंग्लिश के पेपर में अगर कुछ बदलाव होना हो तो क्या बदलाव होना चाहिए मैम? इंग्लिश के पेपर में बेसिकली एसएससी बदलाव कर भी नहीं रही है। अच्छा। अगर वो लेवल उठाया है उन्होंने तो थोड़ा सा सेंटेंस अरेंजमेंट में उठाया है, वरना आप एसएससी मेंस का भी पेपर देख लो तो किसी का कोई ऐसा लेवल नहीं उठाया। और एसएससी मेंस में भी जो सेंटेंस अरेंजमेंट में बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, वो उनको लग रहा है पीक्यूआरएस वाला जो वो क्वेश्चन रीडिंग जो नहीं करते हैं ना, उनको प्रॉब्लम होगा। मैं शुरुआत जब पढ़ाना शुरू करती हूँ बच्चों को, जब मैं टेंस पढ़ा रही होती हूँ, उसी समय रोज उनसे पूछती हूँ जो स्टोरी लोड किया था वो पढ़े कि नहीं। एक चैनल बनाया मैंने स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह करके टेलीग्राम पे, तो उसमें मैंने बहुत स्टोरीज लोड किया है। बच्चों को मैं इंटरेस्टिंग स्टोरीज देती हूँ, चाहे महाभारत से हो, चाहे शिव पुराण से हो, विष्णु पुराण से हो। उसको अपने धर्म के बारे में नॉलेज होता जा रहा है, प्लस वो बहुत मनोरंजक स्टोरीज है, बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरीज है। तो मैं चाहती हूँ कि वो स्टोरीज को वो रीड करें और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। एक चीज याद रखिएगा, पैसेज क्लोजर सेंटेंस अरेंजमेंट, 3 चीज आपसे नहीं होगा अगर आप अपने पैसेज को भी लेकर मेरा सवाल था, पैसेज और क्लाउड को लेकर, कि दोनों में, इन दोनों में भी काफी दिक्कत हो रहा है। बाकी सेंटेंस अरेंजमेंट, पीक्यूआरएस वाला सवाल, उसमें भी काफी दिक्कत हो रहा है। तो इनके लिए कुछ खास करना होगा। जैसे काफी लोग ऐसे होते हैं एग्जाम में कि पैसेज पढ़े नहीं और पैसेज के नीचे क्वेश्चन देखे, डायरेक्ट क्वेश्चन, और उसके बाद पैसेज में ढूंढ रहे हैं आंसर। ठीक है, वो तरीका टाइम बचाने वाला तरीका है, वो तरीका टाइम बचाने वाला है, बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। काफी लोग बोलते हैं कि पहले पैसेज को फुली कंटिन्यू पढ़ लीजिए, उसके बाद में आंसर दीजिए क्वेश्चन। कोई जरूरत नहीं। देखिए, 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अगर कोई मान लो वहां पे है कि पोस्टपोन कोई वर्ड है, इट वॉज पोस्टपोन, तो हम जैसे देखते हैं पोस्टपोन तो हम समझ जाते हैं कि पोस्टपोन वर्ड, जैसे मैंने देखा लेना शुरू किया, जहां आया मैंने मार्क किया कि अच्छा यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा। और अब तो अच्छा है जब कंप्यूटर में है तो एक क्वेश्चन रहता है पूरा पैसेज रहता है, एक क्वेश्चन रहता है पूरा पैसेज रहता है। तो अब जो वर्ड है ना, की वर्ड ढूंढ लो क्वेश्चन में और वो पैसेज में देखो आपको मिल जाएगा। 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन से आप पैसेज में देख के कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जिसके लिए पैसेज पढ़ना पड़ता है वो होता है टोन ऑफ द पैसेज क्या है ना। फिर ऑथर का इस पैसेज को लिखने पर ये पूरा कंप्लीट पैसेज जो है वो किस पर बेस्ड है, ऑथर का नजरिया क्या है। तो इन सब चीजों के लिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है उसके लिए पैसेज पढ़ना पड़ जाता है। अच्छा मैम, लास्ट में छात्रों को क्या बोलना चाहेंगे? इतना अच्छा स्ट्रेटजी है, बाकी लास्ट में क्या बोलेंगी? छात्र किस तरह से तैयारी करें या शुभकामनाएं के रूप में क्या बोलना चाहिए? मैं ये मानती हूँ, जैसे अगर बिहार की बात करूं मैं, बच्चे मैथ्स रीजनिंग बहुत आराम से कर लेते हैं। जीएस भी इतना धुआंधार जीएस पढ़े होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोग इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते हो। बेटा ग्रुप डी की नौकरी करोगे, रेलवे की नौकरी करोगे, और रेलवे जिसकी वैकेंसी भी नहीं आ रही है। एसएससी कम वैकेंसी हो या ज्यादा वैकेंसी, 2022 में देखो 32,000 वैकेंसी था। मैंने बहुत पहले बता दिया था कि वैकेंसी 30,000 क्रॉस करेगा, और 32,000 एकदम एग्जैक्ट नंबर मैंने बता दिया था। बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ जिनका बहुत ज्यादा लेवल भी नहीं था। तो इसीलिए कम से कम एसएससी हर साल एग्जाम लेती है। इंग्लिश बहुत आसान है, बस ये आप लोग जो प्लान बी बनाते हो ना कि छोड़ो इंग्लिश छोड़ देंगे तो ये तो नौकरी लग जाएगी ना, ये प्लान बी मत बनाओ, इंग्लिश को लेके चलो। अगर आप इंग्लिश को लेके तैयारी करोगे तो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर अपने स्टेट गवर्नमेंट से लेकर अगर अपना ग्रुप डी की नौकरी हो या रेलवे हो, कोई भी एग्जाम है, सबकी तैयारी हो जाएगी। इसीलिए इंग्लिश मैंने कहा वॉल्यूम 1 से शुरुआत करो। मैं फ्रैंकली बताती हूँ बहुत आराम से आएगा। और ऐसा है ना कि बिहार के लड़कों को मैंने देखा है, वो ग्रामर वगैरह रटे उटे रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस स्पोकन में बहुत गड़बड़ होती है, हम लोगों से भी होती है, तो खासकर आपके सामने तो ऐसे भी हो रहा है। नहीं, तो प्रॉब्लम यही है कि बच्चों में हिचकिचाहट बहुत है। बिल्कुल, लेकिन मैं जानती हूँ वो कर लेंगे, क्योंकि उन लोगों ने ग्रामर को टेंस मतलब जो रेलवे के भी छात्र हैं उनको भी आप बोल रही हैं कि इंग्लिश पढ़ें। मैं कह रही हूँ रेलवे के आप पिछले 5 सालों में इतने छात्रों को तैयार किया है पटना के टीचर्स ने, वैकेंसी नहीं आई। उनको सिर्फ एक इंग्लिश को पढ़वा दीजिए ना, वो एसएससी निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने जीएस तो इतना पढ़ा हुआ है। और आपको पता ही जीएस अब मेंस में भी आ रहा है,
स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं मेंस में, जिन्होंने रेलवे का तैयारी किया हुआ है स्टैटिक जीके पूरा रट के बैठे हुए हैं। बिल्कुल तो इसीलिए आराम से कर लेंगे। मैम सीजीएल का मेंस होने वाला है कुछ दिनों में, मेंस है लगभग 15-20 दिनों में सीजीएल का मेंस होने वाला है, उनको क्या बोलेंगे, उनको किस तरह से अभी तैयारी करना है? पैसेज पे ध्यान दो, सेंटेंस अरेंजमेंट पे ध्यान दो, क्लोज टेस्ट पे ध्यान दो। सिनोनिम्स के पीछे मत भागना, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम में एक आध क्वेश्चन होगा। डिटेक्टिंग एरर सारे प्रीवियस 2019 से लेकर 2022 तक के जितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जीडी से लेकर सीजीएल मेंस तक सब लगा लो। और याद रखना, आपको पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट जितना जहां से स्टेनोग्राफर का उठा लो, सीजीएल का उठा लो, सीएचएसएल का उठा लो, जहां भी मिले उसको बस आप सॉल्व कर जाओ। खाली प्रैक्टिस ही मूल मंत्र है बस। मैम जो दिखती हैं यूट्यूब पर या जो लोग शॉर्ट्स देखते हैं, उस नीतू मैम में और सिंपल नीतू मैम में क्या अंतर है? बच्चों के साथ मैं बच्चा बन जाती हूँ। अच्छा। क्योंकि आप देखो 20, 22, 23 साल के लड़के आते हैं, क्लास में हुड़दंग कर रहे हैं, खुश है, लेकिन मैं समझती तो हूं उनके दर्द को, घर के प्रॉब्लम से वाकिफ है। इतने छोटे तो नहीं है कि वाकिफ नहीं है। अपने गम को, अपने आंसुओं को हंसी में छुपाते, क्योंकि लड़के तो रो भी नहीं सकते यार, तुम लोग को तो ये भी अलाउड नहीं है ना। तो इसीलिए आप लोग के साथ मैं भी बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि खुशी ऐसे नहीं मिलेगी, छीनना पड़ता है, और छोटी छोटी चीजों में खुशी को ढूंढनी पड़ती है। तो मस्त रहो यार, लाइफ बहुत लंबी नहीं है कि दुखी होते रहे। आपके क्लास में एक ऐसा चीज देखा जाता है जो और टीचरों के क्लास में नहीं है। जैसे ही आप क्लास में इंटर करती हैं, आपके हाथों में पर्चियां आती हैं, बहुत सारी पर्चियां होती हैं, उसमें कुछ लड़के शिकायत कर रहे होते हैं, कुछ लड़कियां शिकायत कर रही होती हैं, और लड़कों का तो इतना तक रहता है कि अपना चोटी बांध कर आओ, नहीं तो कल से मैं कैंची लेकर आऊंगा। ये सब तो ये सब शुरुआत, मतलब ये सब क्यों? असल में क्लास बहुत बड़ी क्लास होती है, तो पीछे के जो बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन पूछना उनके लिए थोड़ा भारी रहता है। बिल्कुल। तो ये शुरुआत हुई कि भाई पर्ची में लिख के क्वेश्चन भेज दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके साथ साथ कुछ ऐसे फर्जी पर्ची भी आते रहते हैं। तो कुछ बहुत ही मजाकिया टाइप के पर्ची होते तो मैं क्लास में पढ़ देती हूँ। फिर अब जब से ये रील्स वायरल हुए हैं, तब से इतनी पर्ची भेजने लगे बच्चे। मैंने कहा मैं कोई बागेश्वर वाले जो बाबा है वो दिख रही हूँ तुम्हें, जो मैं पर्ची पढ़ते रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, नीतू मैम थी हमारे साथ, और एसएससी के मेन एग्जाम्पल मैम का कहना है कि जो बिहार वाले भी स्टूडेंट हैं, रेलवे का भी जो तैयारी कर रहे हैं, उनका मैथ, रीजनिंग और जीएस ऐसे भी अच्छा रहता है। एक सब्जेक्ट बचता है रेलवे में, 5 साल इंतजार करने से बेहतर है कि साल भर इंग्लिश पर आप ध्यान दीजिए। हो सकता है कि 1 साल में आपकी एसएससी में जॉब लग जाए। तो बाकी नीतू मैम जिस तरह से स्ट्रेटेजी बताई है पूरे वीडियो में, उनको फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी पढ़ाती हैं। और सीजीएल के लिए, इंग्लिश के लिए खासकर तो मैम का नाम कितना है आप लोग समझ ही रहे हैं। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं मैम के बारे में, मैम की बातों से कितना संतुष्ट हैं आप लोग, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।